Hi, welcome to IS with Santosh. Guys, in this video, I am going to share with you an important message for the prelims 2023. तो यदि आप prelims 2023 दे रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, खासकर यदि आप prelims में स्ट्रगल कर रहे हैं और जो इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो हाफ ऑफ द वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सेम मैसेज मैं इंग्लिश में डिलीवर करूंगा सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो फॉर पीपल हु वांट टू लिसन इन इंग्लिश। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। गाइस, मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में क्या होता था कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में दिखता था जिसने पे मैंने स्टडी नहीं की है या मैंने उसको पहली बार पढ़ा एग्जाम के अंदर, तो मैं क्या करता था, घबरा जाता था, डर जाता था और उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ता भी नहीं था। ओके, तो इसीलिए मेरे स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में आप देखोगे मेरे स्कोर 110 105 के आसपास थे GS 1 में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे थर्ड अटेम्प्ट से मेरा स्कोर एकाएक जंप कर गया 120 125 140 145 तक मैं स्कोर मैंने किया। तो आज मैं उसी को बता रहा हूं, उसी को बताने जा रहा हूं कैसे सडनली मेरे स्कोर शूट कर गए। गाइस, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यूपीएससी में आप कितना भी पढ़ लो, यूपीएससी में 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्रीलिम्स में जिसे आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो यदि आप पहली बार कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केपेबल नहीं हो, आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करने में केपेबल नहीं हो, आप ऑप्शनल एलिमिनेशन अप्लाई करने में केपेबल नहीं हो, तो कभी भी आप बहुत हाई स्कोर नहीं कर सकते हो। आप वही 90-100 के आसपास रहोगे, आप बहुत हाई स्कोर नहीं कर सकते। यदि आपको हाई स्कोर करना है, पर्टिकुलरली यदि आप फॉरेस्ट्री के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 10-15 मार्क्स सिविल सर्विसेज से भी आपको ज्यादा लेके आना है। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नए क्वेश्चन जो पहली बार आप देख रहे हो वैसे क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाए एग्जाम में, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने अपना कूल और अपने सोचने की क्षमता अपने एग्जाम हॉल में अपना बरकरार रखा है। बहुत सारी बार क्या होता है कि हम सोचना भूल जाते हैं, हम बस ऑटो मोड में चल जाते हैं। वी स्टॉप थिंकिंग इनसाइड द एग्जाम हॉल, अपना कॉमन सेंस हम नहीं लगा पाते हैं। तो गाइज, आज यही एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सिर्फ कॉमन सेंस से। ओके, तो आप देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आई गेस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली नजर में आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही टफ, फैक्चुअल एंड टफ दिखेगा, और 99% ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्विट, स्किप कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ एज खारिफ एंड राबी क्रॉप। ओके, वेरी डिफिकल्ट टू नो। ग्रीन ग्राम alone accounts for nearly half of the pulse production. Again, a very factual statement, very difficult to know. Third statement, in the last 3 decades, while the pulse production of Kharif pulses has increased, the production of Rabi pulses has decreased. So overall देखोगे तीनों स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है और बहुत ही टफ है। If you have not studied to tell exactly कि ये सही है ये गलत, बहुत ही ज्यादा टफ है। बट आज इस क्वेश्चन को, इस फैक्चुअल क्वेश्चन को मैं संतोष पांडे अपने ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक से चुटकियों में सॉल्व करूंगा, 1 सेकंड में सॉल्व करूंगा। लोग बोलते हैं ना यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन टफ होता है। गाइस, आई कैन टेल यू 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पलक झपकाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपने मेरे ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया, आप भी मेरे ऐसा स्कोर कर सकते हो, 140 145 तक आप स्कोर कर सकते हो यदि आप इस ट्रिक को मास्टर कर लिया। गाइस, आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे कि नहीं ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करता है। गाइस, ऑब्वियसली हर चीज हर के लिए काम नहीं करता, हर चीज हर के लिए काम करता तो हर कोई 145 नहीं ले आता। हर चीज हर के लिए काम करता तो हर कोई 145 140 नंबर नहीं ले आता। ऑब्वियसली सबके लिए काम नहीं करेगा वो। आपको डिसाइड करना है कि आपको 130 लेके आना है, आपको 125 लेके आना है, आपको फॉरेस्ट्री का कट ऑफ निकालना है, आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस निकालना है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। कोई और डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। ओके, सो हैव पॉजिटिव माइंडसेट। मैं आपको बताता हूं, यदि आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है, तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना अनसर्टेनिटी है, लोग ऐसे ही डरे हुए रहते हैं, ऐसे ही नेगेटिव माहौल रहता है। उसमें यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, देन ओनली यू कैन गेट वेरी हाई स्कोर। सो लेट अस सी
how we can solve this using my optional elimination technique in a pro style. I call it a pro style because I know that people who score very high marks in the UPSC, they are pro because they are not using just their knowledge, they are using their common sense and optional elimination trick also. So let us read this question. If you read this question carefully, okay, here you will observe one word called can. Black gram can. Can means possibility. Guys, possibility. Can means possibility. मतलब can एक possibility को दर्शाता है, और जब भी यूपीएससी में can यूज होगा तो जनरली दो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं. ठीक है, जनरली करेक्ट होते हैं. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हम यदि पढ़ते हैं, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन. गाइज यहां आप देखोगे तो वर्ड अलोन यूज हुआ है. अलोन इज एन एक्सट्रीम वर्ड, okay, which is incorrect. Whenever UPSC uses extreme word, okay, alone this can be done, alone this has achieved this much, okay, generally those statements are incorrect. okay, alone. common sense भी आप देखोगे कि ग्रीन ग्राम जो है okay, इसे हम लोग मूंग की दाल भी बोलते हैं. ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्शन है वो अदर ग्राम से कम है. okay, ग्रीन ग्राम इज द third largest pulses to be produced in India, not the largest. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. यदि आप इस ऑप्शन इलेक्शन को लगाते हो कि जब भी यूपीएससी में एक्सट्रीम वर्ड यूज होगा, अलोन, मैक्सिमम, जनरली वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. इन द लास्ट 3 decades while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. गाइस जब भी यूपीएससी में कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होगा. कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मींस व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एडिंग 2 सेंटेंसेस. दे आर एडिंग 2, जबरदस्ती के 2 सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं. जनरली दो सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट. ऑल्दो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 1 ओनली. बट सपोज ऑप्शन ऐसा बना हुआ था कि आपको ऑप्शन 3 ओनली भी था यहाँ पे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो वहां भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 2 सिंपल सेंटेंसेस, देखो ये जो है ना, ये सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस है ना, ये एक सिंपल सेंटेंस है. यहां देखोगे ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. यहां 2 सेंटेंसेस को मिक्स किया गया है कि खारिफ में क्या हुआ है और राबी में क्या हुआ, साथ साथ उसने मिक्स किया है. खालिफ में बढ़ रहा है, राबी में घट रहा है, राबी में घट रहा है, खालिफ में बढ़ रहा है. So generally those sentences, which are framed using 2 different sentences, which are complex sentences, generally वो statement गलत होते हैं. हालांकि यहां इसकी जरूरत नहीं है. आपने ये एलिमिनेट कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा. तो अब देखो सेम वन क्वेश्चन में सॉल्विंग वन क्वेश्चन, हाउ मेनी टेक्निक्स ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने लगाए हैं. 3 टेक्निक्स लगाए हैं. एक क्वेश्चन में मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाए हैं सर. ऑब्वियसली बहुतों को ये नहीं पता है, इतना प्रो लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए वो एग्जाम में नहीं अप्लाई कर पाते हैं. गाइस बहुत सारे बार सुने होंगे यूपीएससी एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करता. भाई मैंने लगाया है. बिना लगाए कैसे वो कोई 145 नंबर लेके आ सकता है? कैसे वो 129 नंबर लेके आ सकता है? कोई ला सकता है क्या? कोई दिखाए मेरे को कि हाँ मैंने 150 नंबर लेके आया यूपीएससी प्रीलिम्स में. इंडिया में कोई भी दिखाए और बोले कि हाँ बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं उसे चैलेंज करता हूं, मेरे सामने तुम पेपर सॉल्व करो और 145 नंबर लेके आओ. मैं चैलेंज करता हूं, बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के तुम मेरे सामने सॉल्व करो नया अगले साल का पेपर, और इतना नंबर लेके आ जाओ बिना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का. हो ही नहीं सकता यार, नहीं हो सकता है. सच बता रहा हूं मैं. आपको ये टेक्निक्स मास्टर करने ही होंगे, बिना उसके आपका गुजारा नहीं चलने वाला है, प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है. सिर्फ एक क्वेश्चन में मैंने 3 टेक्निक्स को यूज किया है. इस लेवल का आपको स्किल सेट डेवलप करना होगा नेक्स्ट 45 डेज में. और गाइस इसीलिए यस्टरडे एक लड़का बोल रहा था सर मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए आज तक, इंडिया के सारे टेस्ट दिए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, बट सिर्फ
ऑप्टिमा ही एक ऐसा टेस्ट है जहां मैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगा पाता हूं और मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे को एग्जाम में भी लगाना है। गाइस कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टेक्निक मैं एग्जाम में लगाऊं? तभी आएगा जब इसे आपने प्रैक्टिस किया है। ये आपका सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। ओके गाइस, सो यू सी हाउ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज वन ओनली। नाउ फॉर पीपल who want to hear in English, I will discuss the entire thing in English again. Guys, what I was telling was most of the students, they fail to crack the prelims examination because they think that if they have not studied the question, they cannot solve the question. They have not studied the content. Suppose this question is on pulse cultivation, pulse production. If they have not studied, okay, what is black gram production, what is green gram production, they cannot solve this question. Most of the students think like this. Even I, in my first two attempt, was thinking the same thing. In my first two attempt, my score was somewhere around 100 to 110 in the prelims examination. But from the third attempt onwards, I discovered that even if I study everything, then also UPSC is giving 30 to 40 questions where, okay, which are coming new to me. So I had to train myself to tackle new questions on the spot using my common sense and optional elimination technique. So I started, okay, observing this trend, learning this skill, and slowly it started giving me reward. And from third attempt onward, my marks started shooting up. 120, 128, 139, 145. Okay. So guys, I can tell you that you have to train yourself to solve any question which is new to you also in the exam hall using my optional elimination technique. You will see this question I am going to solve. Okay, and in one question I am going to use so many optional elimination technique and I am going to solve for you. So just have patience for 5 more minutes and you see how I solve this question. Okay, so with reference to pulse production in India, consider the following statements. Black gram can be cultivated both in kharif and rabi crop. Okay, both as kharif and rabi crop. Okay, so here the word is can. Can means possibility. Can means possibility, and generally whenever UPSC uses can, a possibility statement, generally those statements are correct statement. So this statement will be a correct statement. You see, correct statement, only A and D is there. So either all three are correct, which is 1, 2, 3, or only one is correct. Okay, but if you read the second statement, green gram alone accounts for nearly half of the production. Guys, here the UPSC is using the word alone. Alone is an extreme word. Whenever UPSC will use alone, okay, extreme word, okay, alone this is this much, okay, generally those statements are incorrect. And common sense also, you know that black gram, okay, green gram is not the largest gram which we consume. Okay, it is not the green gram. Okay, green gram is the third largest. Green gram is not the most common gram which is cultivated in India and consumed in India. Green gram is not the most popular pulses which is produced and consumed in India. It is the third. Okay, before that we have two other grams. Okay, gram, okay, gram and black gram also. Okay, so how can alone green gram account for nearly half of the production? It is next to impossible. It is next to impossible. Okay, so if we remove this, we get the answer 1 only. But suppose here, okay, it was 3 only. So let us see how third statement is also incorrect. So I will apply one more optional elimination technique here. The third optional elimination technique is what? The third optional elimination technique is what? That you see this statement, in the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. Guys, you see here, UPSC is doing what? UPSC is adding 2 simple sentences and forming a complex sentence. Generally, whenever UPSC will do like this, generally this statement will be incorrect. Whenever they will add 2 statements, generally those statements will be incorrect, guys. So this statement is also incorrect. We get the answer 1 only. You see, without even knowing the content, without even knowing which gram is cultivated, how much is cultivated, what is the total size of production, I am able to solve this question if I am willing to apply my common sense, if I am having patience inside the exam hall, if I have trained myself
okay, beforehand in my mock test. And guys, the problem is that most of the aspirants do not find that quality questions where they can apply these kinds of optional element trick. Optima is the only test in the country where you can apply these tricks. Guys, if you value your prelims attempt, you have to value this optional arrangement technique and you have to value the Optima test. Please practice the Optima test. It can save 1 year. So thank you guys. Please do share this video with your friends and everyone who is writing the prelims or who will be writing the prelims in future. Guys, these tricks are very important if you want to save upon your time and effort. Thank you guys. Bye-bye. Take care.